जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज़ में आज मैं आपको ले चलूंगा अपने साथ एक ट्रैकिंग पर। ट्रैकिंग की ये जगह है नासिक ज़िले में, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इस जगह को अंजनेरी कहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी जो भारत के सबसे लोकप्रिय देवी देवताओं में से एक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ इस बात को लेकर अलग अलग धारणाएँ हैं। अलग अलग जगहों पर 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ। स्थानीय लोग इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये अंजनेरी नाम की जगह, और यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म यहीं अंजनेरी में हुआ, एक पहाड़ी के ऊपर। तो आज हम उसी पहाड़ी पर जाएंगे, मेरे साथ मेरे मीडिया के दोस्त लोग भी हैं, और उस पहाड़ी पर तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। ट्रैक करके जाना होता है और बड़ा ही दिलचस्प होता है वो ट्रैक। और जब हम सबसे ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हनुमान जी की एक बेहद खूबसूरत सी प्रतिमा नज़र आती है। अंजनी माता की गोद में हनुमान जी मौजूद रहते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जिस भूमि में आप लोग खड़े हो, ये पवित्र भूमि हनुमान जी का जन्मस्थल कहलाता है, जहाँ पे आज भी अगर यहाँ पे सामने ऊंचा सा पर्वत दिखता है, वो अंजनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी की माता अंजनी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन जो तपश्चर्या की थी, वो इसी अंजनी पर्वत के ऊपर की थी, जब भगवान शिव जी द्वारा अंजनी माँ को पुत्र प्राप्ति का वरदान यहाँ पे प्राप्त हुआ था। कहते हैं इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। अमृत की कुछ बूंदें इन क्षेत्रों में गिरी है, इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ का मेला यहाँ पे होता है। इसलिए इस अमृत भूमि में जो भी तपश्चर्या करो वो जल्द से जल्द पूर्ण होती है। इसलिए भी अंजनी माँ ने यहाँ पे तप किया, ये कहा जाता है। बाद में ये भी कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो रुके थे, वो इसी नासिक क्षेत्र में पंचवटी में रुके थे, तो ये राम भूमि करके जानी जाती है। इसलिए भी अंजनी माँ ने यहाँ पे तप किया, ये कहा जाता है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अंजनी माँ के पिता जो गौतम ऋषि थे, तो उन्होंने यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था, तब जाके उनका गोहत्या का पातक निरसन हुआ था। तो इसीलिए शिव जी की आराधना जहाँ पे पिता ने की थी, वहीं पे अंजनी देवी ने यहाँ पे तप किया था। इसलिए भारतवर्ष में अंजनी पर्वत कहलाता है। इसी पर्वत के ऊपर अंजनी माँ की गुफा के अवशेष, या फिर यहाँ से हनुमान जी का भगवान सूरज को फल समझ के खाने के लिए जो आसमान में उड़े थे, तो उनके पग चिन्ह के निशान, ऐसे कई सारे प्रमाण मिलते हैं। आप लोग उसी भूमि में खड़े हो। ये अंजनी पर्वत का निचला क्षेत्र है, जहाँ पे यहाँ पे बाल स्वरूप में हनुमान जी की बाल मूर्ति के दर्शन लोग करते हैं। पर्वत यहाँ से 7.5 किलोमीटर ऊंचाई पे होने की वजह से जिनको ऊपर जाना संभव नहीं हो पाता, वो बाल रूप में हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन करते हैं, और कहते हैं यहाँ पे जो भी मनोकामना की जाए वो जल्द से जल्द पूर्ण होती है। और उन्हीं हनुमान जी का ये 11 रूप में तप मुद्रा में, यानी ध्यानस्थ स्थिति में हनुमान जी की 11 फीट की मूर्ति है। अंजनी माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पहाड़ों की चढ़ाई करनी होती है, एक के बाद एक। पहले पहाड़ की चढ़ाई कार से हो जाती है। हालांकि रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन 10 मिनट में ही आप पहला पहाड़ क्रॉस कर लेते हो, और उसके बाद फिर दूसरे पहाड़ की चढ़ाई पैदल ही करनी होती है। तो पहली पहाड़ी तो हमने गाड़ी से क्रॉस कर ली। अब 2 पहाड़ और चढ़ने हैं हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और यहाँ से कहीं पर हमें ऐसी टूटी फूटी सीढ़ियाँ मिलेंगी, तो कहीं आगे समतल मैदान ऊपर जाके दिखेगा। तो वहाँ से गुजरते हुए हम पहुँचेंगे उस जगह जहाँ पर माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ। दूसरी पहाड़ी पर बनी ये सीढ़ियां बताया जाता है कि सैकड़ों साल पुरानी हैं, और मौसम की मार की वजह से इनकी हालत काफी खराब हो गई है। इन पर काफी उबड़ खाबड़ तरीके से ही चलना हो पाता है। हालांकि जिन लोगों को ट्रैकिंग की आदत नहीं है, उनके लिए राहत की बात यह है कि कम से कम इस पहाड़ी पर ये सीढ़ियां तो बनी हैं, भले ही चाहे हालत इनकी जैसी भी हो। ऊंचाई पर पहुंचने पर ट्रैक थोड़ा सा जोखिम भरा हो जाता है, और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो फिसलने का भी डर रहता है। चूंकि ये इलाका बजरंगबली का है, तो यहाँ पर बंदरों की भरमार रहेगी ही। ये बंदर किसी को काटते नहीं हैं, लेकिन
डरा धमकाकर अगर खाने पीने की कोई चीज आपकी बैग में या जेब में दिख गई तो ये उसे छीन जरूर लेंगे। दूसरी पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद जब करीब आधा किलोमीटर तक चलते हैं तो एक छोटा सा मंदिर नजर आता है, लेकिन ये वो मंदिर नहीं है जहां पर हमें पहुंचना है। यहां पर लगभग हमारा 50% का ट्रैक पूरा हो जाता है। ये मंदिर भी अंजनी माता का ही है, जहां पर हनुमान जी की बाल स्वरूप में एक बड़ी ही प्यारी सी मूर्ति बिठाई हुई है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक रास्ते में ये तालाब मिलता है। इस तालाब से जुड़ी हुई एक किंवदंती है, हनुमान जी से जुड़ी हुई एक कहानी है, जो मैं आपको ऊपर चलकर, जो तीसरा पहाड़ है वो चढ़ने के बाद बताऊंगा, क्योंकि ऊपर से इस तालाब का एक आकार नजर आता है और उस आकार से ही जुड़ी हुई है एक कहानी। इस तालाब के पास से ही तीसरी और आखिरी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। इन सीढ़ियों की हालत पिछली सीढ़ियों के मुकाबले काफी बेहतर है। तो नीचे मैंने जो आपको तालाब दिखाया था, ये वही तालाब है और इस तालाब का आप आकार देखिए, ऐसे लगता है कि किसी भीमकाय व्यक्ति के बाएं पैर का ये निशान है। दरअसल जो यहाँ की किंवदंती है उसके मुताबिक ये हनुमान जी के पैर का निशान है। हनुमान जी का जब जन्म हुआ था, जब वो छोटे थे, तो सूरज को एक लाल फल समझकर उन्होंने निकलने के लिए छलांग लगाई थी। तो जब पैर का बल पड़ा था जमीन पर, तो उससे ये निशान बन गया था और यहाँ पर पानी भर गया और ये तालाब यहाँ पर पैदा हो गया। अब यहाँ अगर देखेंगे कि जिस दिशा में उन्होंने छलांग लगाई थी तो वो पूरब दिशा है और पूरब से ही सूर्योदय होता है। तो जो लोग इस कथा को सच मानते हैं वो इसी बात का हवाला देते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को निकलने के लिए जो छलांग लगाई थी वो पूरब की दिशा की ओर लगाई थी और इसी वजह से ये जो पैर का अंगूठा है वो पूरब की दिशा की ओर ही है। इस तालाब के बारे में ये भी मान्यता है कि ये कभी सूखता नहीं, भले ही पूरे इलाके में सूखा पड़ जाए, लेकिन इसमें हमेशा पानी रहता है। तीसरी पहाड़ी पर पहुंचने के बाद करीब 1 किलोमीटर तक चलने पर हमें हमारी मंजिल नजर आती है और हम अंजनी माता के उस मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां पर हनुमान जी अंजनी माता की गोद में विराजमान हैं और ये सुंदर मूर्ति देखकर हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। ध्वजा विराज कांधे मुंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। एक पंथ दो काज की जो कहावत है वो हमारे, जब भी हम इस अंजनेरी पर्वत पे आते हैं तो वो एक पंथ दो काज की कहावत पूरी तरीके से सही साबित होती है। ट्रेकिंग की ट्रेकिंग हो जाती है और स्पिरिचुअलिटी जो होती है, भगवान के चरणों में जाके नतमस्तक होने की जो प्रक्रिया होती है वो भी पूरी करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेकिंग का जो एन्जॉयमेंट होता है वो हमें मिलता है, एक एडवेंचर मिलता है और साथ ही साथ हम भगवान के करीब जाके दर्शन कर पाते हैं। तो एक पंथ दो काज हमारा हो जाता है। पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे हैं हम, और जो ये अनुभव है, ये एक बार हम जनवरी महीने किसी एक संडे को आते हैं और उसके बाद पूरे साल भर इसका उत्साह बना रहता है। और अब तो ऐसा हो गया कि हर साल हम जनवरी के उस संडे का इंतजार करते हैं, पूरे ग्रुप के साथ हम यहाँ पे आ पाए। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आकर के। जब भी यहाँ हम आते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हमारे मन और मस्तिष्क में होता है। अंजनेरी धाम में दर्शन किया जाता है 4000 फीट की ऊंचाई पर। जैसे ही हमें दर्शन होता है तो ऐसा लगता है हमारे सारे दुख जो है वो नष्ट हो गए। और हर साल हम इस पल का इंतजार करते हैं। 1700 किलोमीटर दूर अयोध्या में भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। भले हम वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन तकरीबन 170 किलोमीटर दूर
हनुमान भगवान जहाँ उनका जन्म हुआ ऐसी मान्यता है, ऐसे में राम भगवान के जो परम भक्त है हनुमान भगवान, उनका दर्शन हमने किया है तो हमें एक अलग ही अद्भुत सुख और शांति का हमें अनुभूति हो रही है, जिसे कि शब्दों में बयां करना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अंजनगढ़ पहाड़ी का ट्रैक मज़ेदार भी था, दिलचस्प भी था, और जो लोग एक बार यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं तो वो बार बार आना चाहते हैं। मैं तो साल में एक बार आता ही हूँ। बीते 15 सालों से मैं हर साल जनवरी के महीने में इस जगह पर ट्रैक करके आता हूँ। यहाँ पर आधे घंटे वक्त बिताता हूँ और फिर इंतज़ार होता है अगले साल वापस आने का। तो अगर आप भी नासिक की तरफ आ रहे हैं तो एक दिन ज़रूर निकालिए अंजनी माता के इस मंदिर तक पहुँचने के लिए और इस ट्रैक को एंजॉय करने के लिए। आप सभी को अगले वीडियो तक जय राम जी की जय हिंद।